शिरडी में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि कई बार उसे अपने परिवार के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। उसने मेहनत की, छोटे मोटे काम किए, लोगों से मदद मांगी, लेकिन उसकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। एक दिन किसी ने उससे कहा, तुम साईं बाबा के पास जाओ। वह आदमी बोला, मैं पहले ही बहुत जगह जा चुका हूँ, अब किसी से कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन बार बार समझाने पर वह शिरडी पहुँच गया। वहाँ उसने देखा कि साईं बाबा के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। कोई धन मांग रहा था, कोई स्वास्थ्य, कोई संतान, तो कोई सफलता। वह एक कोने में खड़ा होकर सब देखता रहा। जब उसकी बारी आई तो उसने बाबा के सामने सिर झुका दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बाबा, मैं थक गया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी जिंदगी नहीं बदल रही। साईं बाबा ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, कल सुबह गांव के बाहर जो पुराना कुआं है, वहां जाना। आदमी हैरान हो गया। उसे लगा कि शायद बाबा उसे कोई काम बताना चाहते हैं। अगले दिन वह सुबह सुबह उस पुराने कुएं के पास पहुंच गया। वहां कोई नहीं था। उसने घंटों इंतजार किया। शाम होने लगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। निराश होकर वह वापस बाबा के पास गया और बोला, बाबा, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, कल फिर जाना। अगले दिन भी वह गया, फिर कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन भी वही हुआ। अब उसके मन में गुस्सा आने लगा। उसे लगा कि शायद उसके साथ मजाक किया जा रहा है। फिर भी वह चौथे दिन गया। इस बार जब वह कुएं के पास बैठा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसके सिर पर भारी बोझ था। वह थका हुआ लग रहा था। गरीब आदमी ने तुरंत उसकी मदद की और उसका सामान घर तक पहुंचा दिया। बूढ़ा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बेटा, कई दिनों से मैं किसी ईमानदार आदमी की तलाश में था। मेरे पास एक छोटा व्यापार है, लेकिन मेरी उम्र अब ज्यादा हो गई है। मुझे किसी भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? गरीब आदमी ने तुरंत हाँ कर दी। धीरे धीरे वह उस व्यापार में लग गया। उसने पूरी ईमानदारी से काम किया। कुछ वर्षों में उसका जीवन बदल गया। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। परिवार खुश रहने लगा। जो आदमी कभी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान था, वही अब दूसरों की मदद करने लगा। एक दिन वह फिर साईं बाबा के पास पहुंचा। उसकी आंखों में इस बार दुख नहीं, कृतज्ञता थी। उसने पूछा, बाबा, अगर उस बूढ़े व्यक्ति से मेरी मुलाकात होनी ही थी, तो पहले दिन क्यों नहीं हुई? दूसरे दिन क्यों नहीं हुई? मुझे इतने दिन इंतजार क्यों करना पड़ा? साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें उस बूढ़े व्यक्ति से मिलने से पहले धैर्य सीखना था। अगर पहले दिन ही सब मिल जाता, तो तुम उसे साधारण घटना समझकर भूल जाते। लेकिन इंतजार ने तुम्हें तैयार किया। फिर बाबा ने कहा, लोग फल चाहते हैं, लेकिन तैयारी नहीं। लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन धैर्य नहीं। जब तक इंसान भीतर से तैयार नहीं होता, तब तक सही अवसर सामने होकर भी दिखाई नहीं देता। वह आदमी लंबे समय तक बाबा की बातों के बारे में सोचता रहा। उसे समझ आ गया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या अधैर्य था। वह हर प्रयास का परिणाम तुरंत चाहता था। उस दिन के बाद उसने एक बात हमेशा याद रखी। जब भी कोई कठिन समय आता, वह घबराता नहीं था। उसे साईं बाबा की बात याद आ जाती थी कि देरी का मतलब इनकार नहीं होता। कई बार जीवन में जो चीज सबसे देर से मिलती है, वही सबसे अधिक मूल्यवान होती है। यही कारण है कि आज भी लाखों भक्त साईं बाबा पर विश्वास रखते हैं। क्योंकि बाबा ने केवल चमत्कारों की बात नहीं की, उन्होंने धैर्य, विश्वास और सही समय की शक्ति सिखाई। उनकी सीख यह बताती है कि जब सब कुछ रुका हुआ दिखाई दे, तब भी जीवन के भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है। और कई बार जिस दिन हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, उसी दिन भविष्य हमारे लिए एक नया रास्ता तैयार कर रहा होता है।